आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमज़ा शाहिद है और आप देख रहे हैं हमज़ा शाहिद यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ज़ुबान क्या है। ज़ुबान हकीकत में इंसान के मुंह के अंदर दांतों के दरमियान पाए जाने वाली लचकदार ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के जायके टेस्ट यानी चखता है, इसको ज़ुबान कहते हैं। मिसाल के तौर पर नमकीन जायका, मीठा जायका, कड़वा, तुर्श वगैरह वगैरह, इसको हम ज़ुबान कहते हैं। लेकिन आज हम जिस ज़ुबान की बात कर रहे हैं इसको हम बोली कहते हैं। बोली जाने वाली ज़ुबान यानी कि लैंग्वेज। और इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से है, इंसान जब अपने ख़यालात, जज्बात, तजर्बात और एहसासात को बातचीत के ढांचे में बोलने की कोशिश करता है तो उस तरीके को हम ज़ुबान कहते हैं। इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं। इस दुनिया में आलमोस्ट 7100 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं। आइए देखते हैं कुरान क्या कहता है ज़ुबान के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह रूम आयत नंबर 22। और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और तुम्हारी ज़ुबानों और रंग का इख्तलाफ उसकी निशानियों में से है। बेशक इसमें इल्म वालों के लिए निशानियां हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 53। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दो कि ज़ुबान से वो बात निकाला करे जो बेहतरीन हो। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत ये है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह निसा आयत नंबर 148। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि किसी की बुराई अलानिया ज़ुबान पर लाई जाए, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो। सब कुछ अल्लाह सुनता और हर बात जानता है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहे। यानी कि मुसलमानों के ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान भी सलामती में रहे, यानी महफूज रहें। क्या आपको पता है, गाली का जवाब गाली देने से और ताने का जवाब ताने देने से अना को तस्कीन तो देता है लेकिन दिमाग को बंजर कर देता है। ज़्यादा कस्में खाने वाला ज़्यादा झूठ बोलता है। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो उसे बोलने दें। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए हमेशा धागा लपेटकर और ज़ुबान को समेटकर रखना चाहिए। जो इंसान जितना खामोश रहता है उसकी इज्जत उतनी ही महफूज रहती है। और एक अहम बात, सबसे अफजल काम आपकी ज़ुबान की हिफाजत ही होती है। इखलाक एक दुकान की तरह है और ज़ुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है दुकान सोने की है या कोयले की। जब भी इंसान को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है तो वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान में से मिठास को ख़त्म करता है।
زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو دعا کی قبولیت پہ یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔